एक ऐसे गुलाम की जिसने रोमन इटली पर राज करने वाले रोमन आधिपत्य को जड़ से हिला दिया था। स्पार्टकस एक कुशल लड़ाकू तलवारबाज था जिसे रोमन सेना ने पकड़ के इटली के बाहरी इलाकों से कई और अंतरराष्ट्रीय लड़ाकों के साथ गिरफ्तार कर रोम की गंदी गहरी गलियों में कई और गुलामों के साथ सड़ने के लिए छोड़ दिया। प्रस्तुत है स्पार्टकस। जब जब दुनिया में जुल्म होगा, जब जब सच्चाई को दबाया जाएगा, जब जब मानवता का नरसंहार होगा, तब तक जुल्म के खिलाफ उठेगी एक आवाज, बगावत की आवाज, हुंकारों की आवाज, स्पार्टकस की आवाज। मंडी बोली और सौदा खाद्य का नहीं बल्कि गुलामों का। ये कहानी रोम की ईसा से 400 साल पहले और ईसा से 2000 साल बाद आज और अभी शुरू होती है। ना तो हमें रोम साम्राज्य की पोशाक ही पता है और ना ही मंच सज्जा की कोई फिक्र। हम क्या है यह जानना भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं। खैर, मेरा नाम फिलावियस है। आज तो आप मुझे इन सलीबों के नीचे देख रहे होंगे, पर किसी रोज रोम के 3 नंबर मोहल्ले में सब मुझे जानते थे। आजकल मैं यही होता हूँ और आने जाने वालों को इन सलीबों की जानकारी देता हूँ। आइए मेहमान, आइए और देखिए इस सदा का बेहतरीन नमूना। रोम से लेकर कापुआ तक चलती एपियन सड़क के दोनों तरफ सलीबों की कतारें ही कतारें। आइए मेहमान, आइए। क्या आप जानते हैं ये कुल कितनी सलीमें हैं? कितनी? 2472। 2472 यानी कि इतनी लकड़ी बर्बाद कर दी गई। अजी कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर, इतनी लकड़ी बर्बाद कर दी गई। क्या आप जानते हैं इन सलीमों की कीमत भी कुछ कम नहीं। क्या ये स्पार्टकस है? अजी कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, ये स्पार्टकस कैसे हो सकता है? स्पार्टकस तो टुकड़े टुकड़े हो चुका है और साथ ही टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके बाकी साथी। ये है बाथरिक्स, सांड की तरह ताकतवर और खतरनाक छूनेबाज। खैर, बात हम स्पार्टकस की कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं उसे मरने में पूरे 4 दिन लगे। पहले 3 दिन तो जरूरत से ज्यादा ही गालियां निकालता रहा, मगर चौथे दिन बिल्कुल खामोश, एक भी लफ्ज नहीं। क्या आप जानते हैं उसके आखिरी लफ्ज क्या थे? क्या? मैं फिर आऊंगा लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, कुछ ऐसा ही कह रहा था। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? जी नहीं, ये लीजिए। 1 दिनार देने को 1 दिनार और भी दे सकता था, वैसे सारा नवाब है। खैर, आइए मेहमान, आइए और देखिए इस सदा का बेहतरीन नमूना। रोम से लेकर कापुआ तक जाती एपियन सड़क के दोनों तरफ सलीबों की कतारें ही कतारें। आइए मेहमान, आइए। मैं फिर आऊंगा लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। आप फिर
घोड़े की कीमत 5 गुलामों से कहीं ज्यादा है। वो तो है, एक अच्छे नस्ली घोड़े को पालने के लिए कम से कम 5 गुलाम तो चाहिए। हाँ, घोड़ों की खुद की कोई रियासत तो होती नहीं जिसे फतेह कर तुम 1,00,000 1.5 लाख नीलाम कर सको। क्यों? आज गुलामों के अलावा कोई बातें नहीं कर सकते? गुलाम बहुत जरूरी चीज है। रोम की बुनियाद इन्हीं गुलामों पर टिकी है। मुझे नहीं लगता कि रोम की बुनियाद इन गुलामों पर टिकी हुई है। हम लोग रोमन हैं, इतना तो मानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर रोम ने ही गुलामों के इस्तेमाल को सबसे पहले समझा। पर गुलाम तो रोम से बहुत देर पहले के है ना? हाँ, गुलाम रोम से बहुत देर पहले के हैं। कुछ यहाँ थे, कुछ वहां थे, पर हमारे रोम में खेती करते हैं गुलाम, जूते बनाते हैं गुलाम, बर्तन साफ करते हैं गुलाम। गुलाम। हाँ, पहले किसी देश में कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, पर हमें समझना होगा। हमें समझने की क्या जरूरत है? अगर ना समझे तो गुलाम में बर्बाद कर देंगे। आप कभी काबू से आ रहे हो ना? क्यों? देखा नहीं? हमने एम्पियर सड़क के दोनों तरफ किस तरह से गुलामों को मारकर सरिया में लटका रखा है। ये कोई सबूत नहीं। और क्या सबूत होगा? स्पार्टकस के खत्म हो जाने से यह बात साफ जाहिर होती है कि रोम को गुलाम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। और स्पार्टकस पैदा तो उसको रोम के हालातों में नहीं किया था ना। स्पार्टकस एक गंदे नाले का गंदा कीड़ा था जो गंदे नाले में ही बह गया। और रोम की बुनियाद भी इसी गंदे नाले पर टिकी है। और जिस दिन इस गंदे नाले में बाढ़ आ गई तो अपने साथ साथ पूरा रोम बाढ़ ले गई। पर इस गंदे नाले में बाढ़ नहीं आ सकती। देखना चाहोगे? सुन! देखा? अब इस गंदे नाले में बाढ़ नहीं आ सकती। स्पार्टकस भी ऐसा ही एक गुलाम था, ऐसा ही एक कुत्ता जो सारी जिंदगी मार खाता रहा। ये क्या कर रहे हो? एक कुत्ता भी कहीं स्पार्टकस ना बन जाए, कौन कह सकता है? ये क्या बकवास है? सेनापति क्रासोस, आपका क्या ख्याल है? स्पार्टकस टुकड़े टुकड़े हो गया 4 साल लड़ने के बाद। टुकड़े टुकड़े तो हो गया ना। रोम की 3/4 सेना बर्बाद कर गया। स्पार्टकस टुकड़े टुकड़े हो गया और अगर फिर पैदा हुआ तो फिर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सेनापति क्रासोस, क्या आप स्पार्टकस जानते थे? कभी मिले तो नहीं, लेकिन लगता है मैं उसे जानता था। आप उसे कैसे जानते थे? पता किया था इससे जो लोग उसे जानते थे या फिर उसे लड़े थे। पर आप उसे जानना क्यों चाहते थे? क्योंकि दुश्मन को बिना जाने खत्म नहीं किया जा सकता। बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत खूब का कह रहा हूं, बहुत खूब। हाँ, बहुत खूब, लेकिन मैं फिर भी यही बात कहना चाहूंगा, स्पार्टकस एक गंदे नाले का गंदा कीड़ा था जो उस गंदे नाले में ही बह गया। मैं भी चलता हूं। क्यों? नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही, पर कुछ लिखना है। ऐसा भी क्या लिखना है? गंदे नाले का इतिहास। हाँ, स्पार्टकस मिट्टी से पैदा हुआ था, मिट्टी के नीचे से। मजहबी किताबों में नर्क का बयान किया गया है, लेकिन नर्क उसे लिखने से पहले भी था, शायद आज भी है, क्योंकि नर्क का बयान सिर्फ वही कर सकता है जिसने नर्क बनाया। थीबू शहर से नील नदी के किनारे किनारे चलो, नर्क वहीं से शुरू होता। हरियाली देखने को नहीं मिलती, ना मिट्टी ना पत्थर, सिर्फ रेत। उसके बाद दक्षिण नुबिया के रेगिस्तान में मिल जाओ, वहां भी कांटों का एक पेड़ तक दिखाई नहीं देता। दिखाई देती है तो सिर्फ रेत। पैरों के नीचे रेत, सर पे रेत, आंखों पे रेत, नाक पे रेत, मुंह पे रेत, सिर्फ रेत। रेत की तपन की वजह से गर्मी जो शरीर को जला देती है, झुलसा देती है। हम फिर भी चलते हैं और ये सफर भी खत्म होता है इस नर्क। फिर शरीर में पड़ी लोहे की पेड़ियां गर्म करके जख्म कर देती है। हम फिर भी हैं। फिर दूर दिखाई देती है काले पत्थर पर एक बारीक सी लकीर। सोना इसी लकीर में। ये सोना यहां से निकाल रोम भेजा जाए, पर कौन खोदेगा इसे?
देर तक रह सकते हैं? तकरीबन 2 साल। अपनी जिंदगी के 2 साल निभाने ये लोग आज यहाँ आ पहुंचे हैं। सुनो, ये जगह वैसे भी बहुत खराब है और हम इसे और भी खराब बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि तुम जब तक जिंदा रहो काम करो काम, और हाँ, तुम्हारे मरने के बाद हम तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे। दुनिया में हर जगह मौत से जिंदगी बेहतर है, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो बता दूं कि यहां जिंदगी से मौत बेहतर है। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। वे औरत जिसे लोग स्पार्टकस की पत्नी कहते थे, मुझे खेतों से उठाया गया था। बरीनिया। हाँ, मैं बरीनिया। बरीनिया को जब खेतों से उठाया गया था, वह 19 साल की थी, बदजुबान और मुंहफट। अपनी मर्दानगी और ताकत बेबस औरतों पे दिखाते हो। आथू। स्पार्टकस को दे दिया गया। यह एक बढ़िया मजाक था। स्पार्टकस को ना औरत की जरूरत थी और ना ही बरीनिया को आदमी। शायद इसीलिए ये मजाक किया गया था। स्पार्टकस, तुमने मुझे जिंदगी दी थी। स्पार्टकस, 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 बरीनिया, स्पार्टकस, बरीनिया। आदमी आखिर पैदा नहीं क्यों होता है? जीने की बस इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी बात।
समझा नहीं, तुम कुछ समझे नहीं। ये छोटी सी बात तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जब वो पैदा रहता है तो उसे जीने के लिए, जब तक कि उसे मौत न हो जाए। मगर हम जीते हैं अपने ही दोस्तों का खून करने के लिए। फिर भी हमें जीना पड़ता है दिलावर। नहीं, हमें जीना पड़ता है दिलावर। नहीं, हमें जीना पड़ता है दिलावर।
गुलाम औरतें रोम की फौज का निजाम और सबसे बड़ी कमजोरी स्पार्टकस ने इस बात को समझा, उसे समझना ही पड़ा। दूर तक फैल जाओ, दूर तक उन्हें घेर लो, पत्थर मारो पत्थर। आज से हम आजाद मुक्त साथी हैं। आजाद है, मुक्त है, साथी है। आजाद है, मुक्त है, साथी है। पर हाँ, ये जंग यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती। अब जो भी हमें रास्ता दिखाए वो सामने है। स्पार्टकस, 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 स्पार्टकस। अब हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे? एक खेत से दूसरे गांव, एक खेत से दूसरे खेत। हम जहां भी जाएंगे गुलामों से कहेंगे कि हमारे साथ लो। हाँ, फौज आएगी तो हम लड़ेंगे, और हथियार हम छीन लेंगे, बनाएंगे। फिर रोम हमारे साथ जंग छेड़ेगा, फिर हम रोम के साथ जंग छेड़ेंगे। हम रोम के साथ लड़ेंगे? नहीं। स्पार्टकस, क्या हम रोम को बर्बाद कर सकते हैं? करना ही होगा, करना ही होगा। अगर नहीं तो कल हमारे पास लड़ने के लिए एक टुकड़ा जमीन का बचेगा। चलो विसुवियस पहाड़ की तरफ चलो, चलो। स्पार्टकस, स्पार्टकस, स्पार्टकस। ये बात रोम तक पहुंचेगी। वेसुवियस पहाड़ी तो मात्र एक बस्ती पड़ाव था। ये बात रोम तक पहुंची, सैनिक बैठेगा। इस पवित्र सैनिक के देवता को हाजिर नजर मानकर तुम्हें सब हकीकत बतानी होगी। तुम्हारा नाम? हैरिलस मैरिथस। जोर से बोलो। हैरिलस मैरिथस। तुम्हारी उम्र? 25 साल। पेशा? रोम के शहीद दस्ते का सिपाही। कौन से दस्ते का? तीसरे दस्ते का। हैरिलस मैरिथस, तुम्हारे और तुम्हारे बाकी साथियों के साथ काबुआ के दक्षिण के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ सब इस पवित्र सैनिक के सामने बयान करो। डरो नहीं, तुम्हारा बयान गुप्त रखा जाएगा। बारिश की वजह से सबके स्वभाव चिड़चिड़े हो चुके। तभी पहाड़ी से 4 गुलाम उतरकर नहीं, 3 गुलाम और 1 गुलाम औरत। फिर क्या हुआ? 3 गुलामों को उसी वक्त मार दिया गया। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम इसलिए किया गया क्योंकि शायद इस इलाके में हर गुलाम को दुश्मन समझा जाता था। अगर वो दुश्मन होते तो पहाड़ी से नीचे उतर कर क्यों आते? मैं नहीं जानता, लेकिन ये काम दूसरे दस्ते के सिपाहियों का था। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उस लड़की को जमीन पर फेंक दिया। फिर एक के बाद एक समझ गया। तुम्हारे सरदारों ने इस बात को विरोध नहीं किया? नहीं। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो
गोलसी से पड़ गई, चोट के साथ हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर रात की तैयारियां शुरू हो गई। यह बहुत सी इसने खाना और नहीं पकाया। सर्दी कम होने की वजह से हमने मैदान में ही तुम लोगों ने किलाबंदी नहीं की? नहीं, कोई खाई, कोई बात, कुछ नहीं। रोम की सेना बिना किलाबंदी किए बिना कभी रात नहीं गुजारती। क्या तुम्हें ये नहीं पता था? सब बहुत थके हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर रात को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। तुम्हारी नींद कैसे खुली? मेरी नींद ठीक से खुली। जब उठा तो देखा चार बच्ची के मर रही है। चारों तरफ गुलाब ही गुलाब, चारों तरफ खून बह रहा था। अपने और बनाए खून में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा था। कभी मेरा हाथ एक गरम की और ब्लैक शीट पर पड़ा। जब देखा तो हमारे सेनापति कांग्रेस की कर रही थी। बिना धड़के मैं डर गया। आधे लोग तीर से मर गए। जो बचे वो भी मर गए। इसके बाद मैं अपने होश में बैठा। मैं चिल्लाया और मैंने अपनी तलवार उठाई। तेरे गुलाम मेरे सामने आया। मैंने उसको मार दिया। वो गिर गया। शायद मर गया, पता नहीं शायद मर गया। इसके बाद चार गुलाम मुझे घेरने आ गए। उनमें से एक पक्षी था, शायद प्यास था। चारों को कैसे आगे खेलना कुछ। मैं डर गया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं लड़कर मरूंगा। मैंने बाहर करने के लिए उसने तलवार उठाई, लेकिन उसने नीचे गिरा दिया। उनमें से एक ने बाहर करने के लिए जाने की जरूरत है। नीचे नहीं गिरा। इनमें से सिर्फ यही एक बच गया। मेरी गर्दन बनाकर रुक गया। उसने कहा, तुम्हें उस सैनिक ने भेजा है ना? स्पार्टकस नाम है मेरा, स्पार्टकस। नाम याद रखना और अपने उस सैनिक से जाके उससे कहना कि उसने 6 दस्ते भेजे थे। हमने सभी को मौत के घाट उतार दिए कि हम गुलाम हैं। और गुलामों ने कहा है कि अब तुम्हारे तलवे जाता और बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया की शुरुआत में सब एक समान थे, लेकिन रोम की वजह से गुलाम और मालिक हम तुमसे लाख गुना ज्यादा है और लाख गुना बेहतर। इंसान में जितनी खूबियां होनी चाहिए वह सब हम में है। हम औरत जात की इज्जत करते हैं और तुम रावण बना देते हो। हम अपने बच्चों के कपड़े रोते हैं और तुम गुलाम औरतों के पेट से बच्चा पैदा करके उन्हें बाजारों में बेच देते हो। हम गुलामों को कुत्तों की तरह लटकाकर उसमें खुशी ढूंढते हो। तुम्हारे वजह से पूरी दुनिया में गंदगी फैली हुई है। तुमने मौत को खेल बना दिया है। बस अब और नहीं। अपनी सेना से कहना और सैनिक भेजे, हम उसे भी बर्बाद कर देंगे। हम दुनिया के सारे गुलामों से कहेंगे कि उठो और हमारे साथ दो, अपनी जंजीरें तोड़ दो। हम रोज जाएंगे और तुम्हारे उस सैनिक को बर्बाद कर देंगे। हम तुम्हारी फैलाई गंदगी को हम साफ करेंगे। हम एक खूबसूरत सा शहर बनाएंगे। हम एक खूबसूरत सा गांव बनाएंगे जहाँ कोई मालिक नहीं होगा, जहाँ कोई गुलाम नहीं होगा, जहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी, जहाँ अमन होगा, चैन होगा। तुम्हें उस सैनिक ने भेजा है ना? जाके उससे कह देना कि गुलाम स्पार्टकस ने भेजा है। गुलाम स्पार्टकस ने कहा है। स्पार्टकस ने कहा है। गुलाम स्पार्टकस ने कहा है। स्पार्टकस मिट्टी से पैदा हुआ था, मिट्टी के नीचे से। वो मिट्टी आज भी है। वो मिट्टी आज भी है। वो मिट्टी आज भी है। वो मिट्टी आज भी है।
स्पार्टकस और उसके साथियों को जंजीरों पे और सलीमों में लटका दिया गया। जो गुलाम बचे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और वरीनिया आज भी रोम के शाही महलों में कैद। वरीनिया, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं चाहूं तो तुम्हें दलालों में बेच सकता हूं और तुम्हारे बच्चे को कहीं और। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं। वरीनिया, पूरे रोम में मेरे जितना पैसा किसी के पास नहीं। मैं चाहूं तो अपनी पसंद की कोई भी औरत खरीद सकता हूं। जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ना? नहीं। जितना दिया था मैंने उससे कहीं ज्यादा दिया है और ज्यादा भी देंगे। स्पार्टकस ने मुझे जिंदगी दी थी। कौन था स्पार्टकस? खुदा? नहीं। स्पार्टकस समाज का दुश्मन था। रोम की खूबसूरत और बेहतरीन चीजों को बर्बाद करना चाहता था। रोम ने सारी दुनिया को तहजीब दी, अमन दिया, लेकिन स्पार्टकस ने 4 साल रोम का सामना करके क्या दिया? बस दुख, तकलीफ और मौत। नहीं। स्पार्टकस को भूल जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? आजादी। आजादी? किस बात की आजादी? खेती करने की आजादी? खून थूकने की आजादी? मुझे समझाओ वरीनिया, मुझे समझाओ। बोलो वरीनिया, बोलो। नहीं समझा सकती। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं स्पार्टकस? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम एक सच्चे, साफ और नेक इंसान हो? मुझे आज भी याद है जब हमारा पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया और तुम मेरी गोद में से कितना रोए थे और मैं भी तुम्हारे कांधे पे सर रख कर कितना रोई। तुम नहीं मर सकते स्पार्टकस। तुम नहीं मर सकते। तुम आज भी उन लोगों में हो जो सच और हक के लिए लड़े। स्पार्टकस, 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 तुम कहाँ हो स्पार्टकस? तुम कहाँ हो? हम आजाद होकर भी आजाद नहीं है स्पार्टकस। आजादी के मायने इन लोगों ने बदल दिए। आज के युग में हमें तुम्हारी फिर जरूरत है स्पार्टकस। तुम आओगे ना स्पार्टकस? तुम आओगे ना स्पार्टकस? तुम आओगे ना स्पार्टकस? लाखों की तादाद में
आजा बंदा रोल 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 भाई देना आ जाए अभी मुझे बोला तो आओगे ना हाँ हो गया पूरा अभी भी चल रहा है बस जब तक मैं बोल देंगे